नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसकी सिंटैक्स के बारे में जानेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है कि पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। उसका इंट्रोडक्शन क्या है। वेलकम टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आपका स्वागत है इस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन में पाइथन प्रोग्रामिंग का। पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको गाइड करेगी कि थ्रू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस ऑफ दिस पॉपुलर वर्सटाइल लैंग्वेज। ये जो वर्सटाइल लैंग्वेज है, यहाँ पे जो पॉपुलर लैंग्वेज है, उसके जो एप्लीकेशंस हैं या उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में आप इसमें जानेंगे कि इसके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एप्लीकेशंस हैं या उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है आज के टाइम में, तो आपको गूगल पे मिलेगा पाइथन सबसे पहले। ठीक है, और ये बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज होती है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अब ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब अगला स्लाइड देखते हैं। इसमें व्हाट इज़ पाइथन। अब पाइथन क्या है, सबसे पहला है इसमें जर्नल पर्पस लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट है जर्नल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन इज़ अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि इट कैन बी यूज टू बिल्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, कि हम वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए हम इस पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए किसके ज़रिए, फ्रॉम वेब डेवलपमेंट के ज़रिए बना सकते हैं, डेटा साइंस टू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के ज़रिए बना सकते हैं, मशीन लर्निंग के द्वारा बना सकते हैं, एंड गेम डेवलपमेंट के द्वारा भी। ठीक है, इन सब फील्ड्स के ज़रिए हम वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन का यूज़ करके। ठीक है, इसलिए पाइथन जो है वो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन जो है वो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि दैट द कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय लाइन। जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, रेदर देन बिंग कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में कंपाइल्ड होने के बाद आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन थ्रू द इंटरप्रेटर। ठीक है, थ्रू द इंटरप्रेटर एंड जीवीएम। थर्ड है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन जो है वो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दैट इट डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन किया गया टू बी इजी टू रीड। आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं एंड राइट, आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है एंड इट हैंडल्स मैनी लो लेवल डिटेल्स। और ये पाइथन जो है ये हैंडल करती है कई सारी जो लो लेवल डिटेल्स होती हैं हमारे द्वारा जो लो लेवल डिटेल्स होती है उनको हैंडल करती है। ठीक है, अगला है आपका फ्यूचर्स ऑफ पाइथन, इजी टू लर्न। पाइथन सिंटैक्स इज डिजाइन टू बी सिंपल। पाइथन का जो सिंटैक्स है उसको डिज़ाइन किया गया है टू बी सिंपल एंड इंट्यूटिव। ठीक है, मतलब पाइथन का सिंटैक्स है उसको डिज़ाइन किया गया है सिंपल और इंट्यूटिव, मतलब आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, और सामने वालों को समझा सकते हैं कि पाइथन का सिंटैक्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है। मतलब इतना टफ नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे उस सिंटैक्स को, बहुत ही ईजी सिंटैक्स होता है पाइथन का। ठीक है, मेकिंग इट ईजियर टू लर्न, और उसको ऐसे बनाया गया है कि आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं दैट मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी कई सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उससे उनका जो सिंटैक्स होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन। पाइथन का सिंटैक्स होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है लार्ज कम्युनिटी। पाइथन इज अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। पाइथन जो है वो एक लार्ज कम्युनिटी और एक्टिव कम्युनिटी होती है किसकी, डेवलपर्स की, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लाइब्रेरीज एंड रिसोर्स। कुछ रिसोर्स और लाइब्रेरीज को कंट्रीब्यूट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डेवलपर्स। ठीक है, डेवलपर्स जो होते हैं
उनकी एक लार्ज कम्युनिटी और एक एक्टिव कम्युनिटी होती है इस पाइथन के अंदर, ठीक है, जो कि लाइब्रेरीज कंट्रीब्यूट करते हैं और रिसोर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं इसमें, ठीक है, मैटप्लोट्लिब हो गया, नमपाई हो गया, ये सब की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज देते हैं। थर्ड है आपका एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। पाइथन बॉट्स अ वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन जो है वो कई वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी मतलब कई सारी रेंज की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है पाइथन दैट प्रोवाइड प्री रिटन कोड, और उसमें प्री रिटन कोड भी प्रोवाइड करता है वो लाइब्रेरीज के अंदर, मतलब उसके अंदर वो लाइब्रेरीज के अंदर प्री रिटन कोड होता है, ठीक है, जो सिर्फ हम उस कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब उस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करते हैं अपने अपने कोड के अंदर, और कोड को हम मतलब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और फिर उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा कोड जो है बहुत ही इफेक्टिव लगता है, बहुत ही विजुअलाइजेशन लगता है, ठीक है। प्रीडिन कोड होता है फॉर टास्क, मतलब जो टास्क हमें परफॉर्म करने हैं उसके लिए प्रीडिन कोड प्रोवाइड करता है हमें पाइथन, जैसे लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए हमें कोड लिखना हो, अब डेटा एनालिसिस में करना हो, मशीन लर्निंग में करना हो, सबके लिए प्रीडिन कोड प्रोवाइड करता है हमें पाइथन, ठीक है। ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए पाइथन के साथ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। पाइथन रन्स ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन जो है वो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर रन हो सकती है, इंक्लूडिंग विंडोज़ के अंदर इंक्लूड अगर करें तो विंडोज़ आती है, मैक ओएस आती है, लाइनक्स आती है, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आप पाइथन को रन कर सकते हैं, मेकिंग इट हाई पोर्टेबल। और पाइथन जो होती है वो बहुत ही हाई पोर्टेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है, मतलब वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पोर्टेबल होती है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक ओएस हो, कोई सा भी हो, सब पे रन हो जाएगी पाइथन आपकी, ठीक है। ये है फीचर्स ऑफ पाइथन। अब आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग पाइथन। क्या बेनिफिट है पाइथन को लर्न करने के, कि हम पाइथन ही क्यों लर्न करें, उसके बेनिफिट हैं। सबसे पहला है इन डिमांड स्किल्स। पाइथन इज़ अ हाईली सॉर्टेड आफ्टर स्किल इन वेरियस इंडस्ट्री। पाइथन जो है बहुत ही हाईली सॉर्टेड है, मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो आपका एआई का चाहे एआई की एआई में बात कर लें, चाहे आईटी सेक्टर में बात कर लें, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज में बात कर लें, तो पाइथन जो है बहुत ही हाईली सॉर्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है पाइथन इस समय इंडस्ट्रीज़ के अंदर। रिसेंट टाइम में भी पाइथन जो है वो आपकी आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ की जा रही है, बहुत ही ट्रेंडिंग लैंग्वेज है इस समय, ठीक है, बहुत ही हाईली हाईली यूज़ की जा रही है, ठीक है। और ये स्किल्स और पाइथन जो कई डेवलपर्स की स्किल होती है, उनको पाइथन आती है, ठीक है, और बहुत ही डिमांड में है पाइथन इस समय। अब जब भी मतलब कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे भाई वो कौन सी लैंग्वेज आती है, आपने बोला पाइथन आती है सर, तो वो आपसे पाइथन का प्रोग्राम बनवा लेंगे, आप पाइथन का प्रोग्राम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, तो बहुत ही डिमांड में है ये पाइथन जो है। सेकेंड है करियर अपॉर्चुनिटी। पाइथन, अब ये पाइथन जो है मतलब पाइथन को लर्न करने के बेनिफिट में करियर अपॉर्चुनिटी भी आती है, मतलब मोस्ट बेनिफिट है ये। लर्निंग पाइथन ओपन्स। अगर हम पाइथन को लर्न करते हैं तो वो कई सारे डोर्स ओपन करती है हमारे लिए, बहुत सारे करियर्स के डोर ओपन करती है पाइथन हमारे लिए, जैसे वेब डेवलपमेंट का ओपन कर दिया, डेटा एनालिसिस का कर दिया, मशीन लर्निंग का, एक बहुत एंड मोर कई सारे ऐसे करियर करियर हैं जिनके दरवाजे खोलती है पाइथन हमारे लिए। अगर हमें पाइथन आती है तो इन सब फील्ड्स के अंदर या इन सब करियर्स के अंदर हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइथन के साथ पाइथन पाइथन का पाइथन के साथ पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं, और पाइथन पाइथन इन सब फील्ड्स के अंदर यूज होती है, ठीक है, और ठीक है, पाइथन इन सब फील्ड्स के अंदर यूज होती है और कई सारे डोर ओपन करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वेब डेवलपमेंट होता है, लर्निंग डेटा एनालिसिस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब फील्ड्स के अंदर पाइथन यूज होती है, और पाइथन के साथ वर्क भी होता है इन सब फील्ड के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पाइथन आती है तो आप इन सब फील्ड के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में आपका HTML CSS आ जाता है, और डेटा एनालिसिस में डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है इस समय, मशीन लर्निंग आपको सीखनी चाहिए, एआई का पार्ट है मशीन लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग भी है, और बिग डेटा, ऐसे कई सारी फील्ड हैं, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको सीखने चाहिए, ठीक है। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पाइथन कैन बी यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पाइथन का हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन का यूज़ करते हैं, अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स के अक्रॉस, ठीक है। फोर्थ आपका ऑटोमेशन है। पाइथन ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क। पाइथन जो है वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करती है, ठीक है। पाइथन जो है वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करती है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड फ्रीइंग अप टाइम।
और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और कई सारा फ्री अप टाइम देती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करने के लिए फ्री अप टाइम देती है पाइथन हमें, ठीक है। अब आता है बेसिक्स पाइथन सिंटैक्स। सबसे पहला है इसमें कोड ब्लॉक्स। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक। पाइथन का यूज़ करते हैं हम इंडेंटेशन, पाइथन जो है वो इंडेंटेशन को यूज़ करती है, ठीक है, टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। बिगिन द कोड विजुअलिटी, और जो हमारा कोड है, जब हम कोड बनाते हैं इंडेंटेशन के साथ, हम जब कोड बनाते हैं तो हमारा कोड जो है विजुअली स्ट्रक्चर, मतलब कोड का जो स्ट्रक्चर होता है विजुअली होता है, मतलब ऐसा होता है कि देखने में लगे कि भाई वीडियो चल रही है या फिर विजुअल्स दिख रहे हैं हमें, बहुत ही अच्छा लगे सामने वाले डेवलपर को या फिर प्रोग्रामर को, ठीक है। कोड को विजुअली स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वह स्ट्रक्चर उसको विजुअल बनाने के लिए, ठीक है, हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन और कोड। कमेंट्स का हम यूज़ करते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। पाइथन जो है वो हैश सिंबल का यूज़ करती है कमेंट को लिखने के लिए, और कमेंट स्टार्ट जहाँ से होता है वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। पाइथन हैश सिंबल का यूज़ करती है। कमेंट जो होते हैं वो आपके हिंट की तरह होते हैं, मतलब जब आप कमेंट आप लिखते हैं अपने कोड के अंदर तो जो इंटरप्रेटर होता है वो उनको रीड ही नहीं करता, वो इग्नोर करता है, ठीक है। वो सिर्फ आपके समझने के लिए होते हैं कि ये कोड जो है ये किसके लिए लिखा है आपने, ये कोड जो है वो किसके लिए लिखा है आपने, ठीक है। तो उसमें हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो आपके समझने के लिए होते हैं। इंटरप्रेटर उसको नहीं समझता, इग्नोर करता है, वो सिर्फ कोड को देखेगा, कोड को रन करेगा सिर्फ, ठीक है। वेरिएबल्स स्टोर डेटा। वेरिएबल्स जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं। और पाइथन जो है वो इक्वल साइन का यूज़ करती है फॉर असाइनमेंट, असाइन करने के लिए वैल्यू, ठीक है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसे ऑपरेशंस। पाइथन आइडेंटिफायर्स। पाइथन आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं आपके जिनका हम यूज़, आइडेंटिफायर्स आपके नेम्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अदर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने कोड में, ठीक है। दे मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। और स्टार्ट किससे होते हैं, लेटर से स्टार्ट होते हैं और अंडरस्कोर स्टार्ट होते हैं। और क्या क्या और आइडेंटिफायर्स क्या इंक्लूड रखते हैं, लेटर्स होते हैं इनके अंदर, नंबर्स होते हैं और अंडरस्कोर्स होते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स मतलब सेकंड है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के अंदर, और इनको आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, क्योंकि इनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के अंदर। और कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है पाइथन के अंदर, इनको आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं पाइथन कीवर्ड्स के, इंक्लूड जैसे इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डेफ, क्लास, इनपुट, रिटर्न एंड ट्राई, ये सब इसके एग्जाम्पल है रिजर्व पाइथन कीवर्ड्स के, ठीक है। अब आता है पाइथन वेरिएबल्स डेटा टाइप। वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो होते हैं वो उनका हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। पाइथन प्रोग्राम, अपने पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और ये लाइक एज अ कंटेनर, मतलब कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपको लाइक एज अ कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यू को होल्ड करते हैं। सेकेंड है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किसी भी काइंड ऑफ डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम डेटा टाइप्स को। वेरिएबल कैन होल्ड, जो कि किसी वेरिएबल ने होल्ड करे होते हैं, ठीक है, किसी वेरिएबल ने होल्ड करे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग यानी str एंड बुलियन यानी बुल, ठीक है। एग्जांपल जैसे एग्जांपल ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, 25 कॉमा नेम इक्वल टू जॉन, डॉट कॉमा में से डॉट कॉमा में कॉमा, फिर इज अंडरस्कोर एक्टिव इक्वल टू ट्रू, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आता है आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर से, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप। कंडीशनल स्टेटमेंट आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और लूप्स आ जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो ये अलाउ करते हैं, हमारे कोड में ये अलाउ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि हम डिसीजन डिसीजन बिल्ड कर सकें, या फिर डिसीजन ले सकें बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस पे हम डिसीजन ले सकें। ये को हमें अलाउ करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमें अलाउ करते हैं हमारे कोड के अंदर। लूप्स जो होते हैं वो हमारे कोड के अंदर में क्या अलाउ करते हैं, टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, कि जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट हो मल्टीपल टाइम्स जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट हो, ये हमें कौन अलाउ करता है, लूप्स जो होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं हमारे कोड के अंदर। अब के टाइप्स के होते हैं लूप्स। पाइथन सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप। पाइथन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स सपोर्ट करता है। सबसे पहला फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। ये दो लूप सपोर्ट करता है, लेकिन डू वाइल लूप सपोर्ट नहीं करता पाइथन। फोर्थ है आपका कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर
कंट्रोल फ्लो क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं और जो लूप्स हैं ना, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो पाइथन प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है पाइथन प्रोग्राम का, उसको कंट्रोल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी और लूप्स भी हमारे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। फंक्शंस जो होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं वो आपके ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और हेल्प करते हैं हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने। हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं और मेक इट और मॉड्यूलर ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूलर बनाने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स फाइल्स होती हैं जो कि फंक्शंस कंटेन करती हैं, क्लास कंटेन करते हैं, वेरिएबल्स कंटेन करती हैं एंड कैन बी इम्पोर्टेड, और उनको इंपोर्ट करते हैं एंड यूज इन प्रोग्राम। इंपोर्ट करने के बाद हम उनको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है। और ये प्री बुल्ड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड है कोड ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स प्रमोट कोड ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस और मॉड्यूल्स जो होते हैं वो कोड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करते हैं और रीडेबिलिटी प्रमोट करते हैं और मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या प्रमोट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, उसके फंक्शंस के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जाना, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, उसके सिंटैक्स के बारे में जाना। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, अपनी फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।